क्या हमारी कोचिंग बंद होने वाली है? इज देयर अ लॉ विच इज गोइंग टू शट डाउन ऑल द कोचिंग सेंटर्स? ऐसे कई कॉल्स कल रात 9 बजे से हमें बार बार आ रहे हैं, पूछ रहे हैं क्या सर सारी कोचिंग बंद होने वाली है। अराउंड 300 to 400 कॉल्स अभी तक आ चुके हैं और ये सब कॉल आने की सिर्फ एक वजह है, सिर्फ एक, और वो है कि कोचिंग सेंटर्स के लिए नई गाइडलाइंस, न्यू गाइडलाइंस हैव बीन रिलीज्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन टू रेगुलेट कोचिंग सेंटर्स। अब यहां पे रेगुलेशन वर्ड का यूज किया गया है, बट क्योंकि नॉर्मल जनता, आम जनता को रेगुलेशन क्या होता है उसकी टेक्निकलिटीज नहीं पता है, इसलिए बहुत से लोग इस बात को लेकर परेशान हैं कि क्या वाकई में कोचिंग सेंटर्स बंद होने वाले हैं, क्या वाकई में कोचिंग सेंटर्स के ऊपर या उनको लेके कोई बहुत स्ट्रिक्ट लॉ आया है। इसी को लेके आज हम एक वीडियो लेके आए हैं जिसमें वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन कि क्या कोचिंग सेंटर्स के लिए गाइडलाइंस आई है और उन गाइडलाइंस की क्या इंपॉर्टेंस है, उन गाइडलाइंस की क्या लीगल वैल्यू है और उन गाइडलाइंस में ऐसा क्या है जो बहुत से लोग, बहुत से पेरेंट्स, बहुत से कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के ओनर्स, कोचिंग इंस्टीट्यूट के टीचर्स भी सकते में हैं। लेट्स सी क्या इस गाइडलाइंस में है। एजुकेशन इंडस्ट्री इंडिया में एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है और स्पेशली व्हेन इट कम्स टू कॉम्पिटिटिव एग्जाम कोचिंग, चाहे आईआईटी मेंस की कोचिंग हो, चाहे क्लैट की कोचिंग हो, चाहे सिविल सर्विसेज की कोचिंग हो, चाहे नीट की कोचिंग हो, किसी भी कोचिंग इंडस्ट्री को लीजिए, इट इज अ वेरी प्रॉमिसिंग बिजनेस इंडस्ट्री। और इसी प्रॉमिसिंग इंडस्ट्री का रीजन, इतना प्रॉमिसिंग होने का, इतना बड़ा होने का कुछ बहुत 3-4 रीजंस हैं, जिसमें सबसे पहला रीजन ये है कि कंपटीशन जो है वो बढ़ता जा रहा है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स बढ़ते जा रहे हैं। और क्रिसिल की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, क्रिसिल जो कि एक बहुत ही जानी मानी रेटिंग एजेंसी है, अकॉर्डिंग टू इट्स रिपोर्ट अराउंड 8 लाख स्टूडेंट्स टेक कोचिंग एवरी ईयर इन इंडिया। और ये कोचिंग मार्केट इस वजह से 81,000 करोड़ रुपीस का मार्केट हो चुका है, विच इज अराउंड 10 बिलियन 11 बिलियन डॉलर्स इन डॉलर टर्म। तो इतने बड़े मार्केट को रेगुलेट करने के लिए आज तक कोई बहुत स्ट्रिक्ट और स्ट्रिंजेंट लॉ नहीं है। इतने बड़ी बिजनेस एंटरप्राइजेस, इतनी बड़ी बिजनेस इंडस्ट्रीज को रेगुलेट करने के लिए देयर इज नॉट इवन अ सिंगल लॉ अक्रॉस द कंट्री। इसीलिए ये इंडस्ट्री इतनी बढ़ रही है और इसको कुछ लोग कोचिंग एपिडेमिक भी बोल रहे हैं। कोचिंग एपिडेमिक क्यों बोल रहे हैं और क्या रीजंस हैं कि ये इंडस्ट्री इतनी लाइमलाइट में है और इस इंडस्ट्री ने के लिए गाइडलाइंस नई इशू हुई है। वो रीजन है ये, अगर आप हाइलाइटेड पार्ट देख पा रहे हैं तो दिस इज अ स्क्रीनशॉट ऑफ द गाइडलाइंस विच सेज दैट it is very pertinent to regulate coaching institutions and coaching centers because number one, there has been lot of suicides, and number two, there have been malpractices and loss of lives due to fire and other such incidents. ये न्यूज आपने देखी होगी बहुत पहले कि नहीं है, कुछ पिछले 2-3 महीने पहले की, जब दिल्ली के एक कोचिंग सेंटर में आग लग गई थी और उसके कारण काफी स्टूडेंट्स को तार के सहारे, खिड़कियों के सहारे नीचे कूदना पड़ा था एंड देयर वाज अ लॉस ऑफ लिम्स एंड लाइफ। और इसी को देखते हुए एक डेटा जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने जारी किया था वो ये था कि सुसाइड्स एज कंपेयर टू 1997 पर ईयर, सुसाइड्स 2020 में बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं और डबल से ज्यादा हो गई हैं। ये सुसाइड्स किसकी हैं? सुसाइड्स हैं एजुकेशन इंडस्ट्री की, जो स्टूडेंट्स की सुसाइड हैं वो सुसाइड्स बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। 1997 में इट वाज अराउंड 5,000, अभी ये 12,000 मार्क को टच कर चुकी है, विच इज मोर देन डबल इन लेस देन 30 ईयर्स। तो इसीलिए कोचिंग इंडस्ट्री ऐसी इंडस्ट्री है जिसको रेगुलेट करना बहुत जरूरी है, ये मैं भी मानता हूं। देयर इज स्ट्रेस ऑन स्टूडेंट्स, छोटे छोटे बच्चे कोचिंग में आते हैं, उन पे कंपटीशन का भार होता है, उन पे खुद को प्रूव करने का स्ट्रेस होता है, एंग्जाइटी होती है। आई हैव सीन स्टूडेंट्स क्राइंग, आई हैव सीन स्टूडेंट्स गेटिंग डिसहार्टन्ड, मार्क्स कम आ रहे हैं, ये कम हो रहा है, वो कम हो रहा है, मतलब समझ में नहीं आ रहा लाइफ किधर जा रही है। कई स्टूडेंट्स का रिजल्ट के बाद हार्ट ब्रेक होता है, कई स्टूडेंट्स को रिजल्ट के बाद लगता है लाइफ खत्म हो गई है, बहुत एंग्जाइटी, बहुत डिप्रेशन। इसी को लेके गाइडलाइंस जारी हुई है, बट इन गाइडलाइंस का मतलब ये नहीं कि कोचिंग इंस्टीट्यूशंस बंद हो रहे हैं। इन गाइडलाइंस का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि ये गाइडलाइंस कोचिंग इंडस्ट्री को नुकसान पहुंचाने के लिए है। सो लेट्स हैव अ लुक एट द गाइडलाइंस। व्हाट आर द गाइडलाइंस?
अगर हम गाइडलाइंस देखें ढंग से तो कोचिंग इंडस्ट्री में कुछ रेगुलेशंस लाने की ज़रूरत है। और कुछ रेगुलेशंस कैसे कि फॉर एग्जाम्पल 16 ईयर्स से कम का स्टूडेंट एनरोल नहीं कर सकता है अनलेस ही इज 10th पास्ट। अगर उसने 10th क्लास का एग्जाम दे दिया है तो ही वो किसी कोचिंग में इंडस्ट्री में किसी कोचिंग सेंटर में एनरोल कर सकता है। एंड स्पेसिफिकली ये चीज़ उनके लिए है जो इंस्टीट्यूशंस 5th क्लास से 6th क्लास से ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम की कोचिंग शुरू करवा देते हैं। होता क्या है कि देखिए सिविल सर्विसेज दो चीज़ें। एक होते हैं स्कूल एकेडमिक्स के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, एक होते हैं जॉब के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। तो जो जॉब के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उसमें भी बहुत सारे एस्पिरेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं। मुझे याद है देयर वाज एन एग्जाम ऑफ रीट जो कि एक 3rd ग्रेड टीचर का एग्जाम है यहाँ पे राजस्थान में। तो उसमें देयर वर 33,000 सीट्स एंड देयर वर अराउंड 26 लाख एप्लीकेंट्स सिटिंग फॉर द एग्जामिनेशन। तो बहुत कंपटीशन है। बट जो जॉब वाला जो एक सेगमेंट है, द एस्पिरेंट्स आर मैच्योर्ड इनफ, तो वहां सुसाइड का लेवल कम है। बट जो एकेडमिक्स के कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, फॉर एग्जाम्पल आईआईटी, नीट, जेई, जो भी एग्जाम्स हैं, यहाँ पे टिपिकली स्टूडेंट्स जो आते हैं वो 10th 12th क्लास के आसपास या उससे नीचे के ग्रेडर्स होते हैं। तो उनका स्ट्रेस होल्डिंग कैपेसिटी बहुत कम है और इसीलिए सुसाइड के इंसिडेंट्स बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। और यू मस्ट बी नोइंग कि कोटा में लास्ट ईयर इतनी सुसाइड्स हुई दैट राजस्थान गवर्नमेंट हैड टू ब्रिंग अ लॉ टू रेगुलेट कोचिंग इंस्टीट्यूशंस। तो अक्रॉस द कंट्री इंडिया में कोई इंडिया का पर्टिकुलर सेंट्रल लॉ नहीं है इस चीज़ पे, बट कुछ स्टेट्स हैं फॉर एग्जांपल बिहार, कर्नाटका एंड राजस्थान जिनका कोचिंग इंडस्ट्रीज को लेकर रेगुलेशन के लॉज हैं। बट ये लॉज कुछ चीज़ें ऐसी लेके आए हैं जी, रेगुलेशन ने कुछ चीज़ें ऐसी बताई हैं विच आर वेरी इंपॉर्टेंट विच मस्ट बी टेकन केयर ऑफ। फॉर एग्जाम्पल जो टीचर्स होंगे वो ग्रेजुएशन लेवल से नीचे नहीं होंगे। पर स्टूडेंट 1 स्क्वायर मीटर का एरिया होना ज़रूरी है। इसके अलावा यू शुड मेंटेन गुड टीचर प्यूपिल रेशियो। 16 ईयर्स से नीचे का स्टूडेंट एनरोल नहीं कर पाएगा अनलेस ही इज़ 10th क्लियर्ड या उसने 10th के एग्ज़ाम दे दिए हैं। और एक इंस्टीट्यूशन का रजिस्टर्ड होना ज़रूरी है। इसमें सारे प्रिकॉशनरी मेजर्स हों, फायर एक्सटिंग्विशर्स हों और इमरजेंसी एग्जिट हो प्रेमाइसिस में। एक साइकोलॉजिस्ट जो है वो प्रेमाइसिस में हो जो कि स्टूडेंट्स को हेल्प करे स्ट्रेस फ्री रहने में। तो दीज आर ऑल द थिंग्स विच हैव बीन इंक्लूडेड। तो इससे कोचिंग इंस्टीट्यूशन को कोई नुकसान नहीं होने वाला है। ऑल्दो बहुत सारे ऐसे कोचिंग इंस्टीट्यूशंस हैं जो ऑलरेडी ये सारी चीज़ें फॉलो कर रहे थे। बहुत सारे ऐसे कोचिंग इंस्टीट्यूशंस हैं जिनमें ये सब रेगुलेशंस अपने आप ही फॉलो हो रहे थे, वो अपनी मर्जी से फॉलो कर रहे थे। इन एग्जाम्पल एक उसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है लॉ प्रेप ट्यूटोरियल। यहाँ पे फायर एक्सटिंग्विशर्स हैं, टीचर प्यूपिल रेशियो भी अच्छा है। यहाँ का जो कैंपस है वो भी खुला कैंपस है, बड़ा कैंपस है। जितने भी सेंटर्स हैं वहाँ पे ऑलमोस्ट ये सारी चीज़ें ऑलरेडी अवेलेबल हैं विदाउट दीज गाइडलाइंस ऑल्सो। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा फर्क पड़ने नहीं वाला है। बट हाँ, कुछ स्ट्रिक्टनेस ज़रूरी भी है। तो इसी को देखते हुए हम ये बात बोल सकते हैं कि ये बहुत ज़्यादा लॉस क्रिएट नहीं करेगा। बट व्हाट इज़ द लीगल सैंक्टिटी और बाइंडिंग वैल्यू ऑफ दिस गाइडलाइन। जैसे हम लॉ पढ़ते हैं क्लैट में, जुडिशरी में, बहुत सारी जगह हम लॉ पढ़ते हैं क्योंकि हमारा लॉ इंस्टीट्यूट है। तो ये हमारा एक ओनस भी है कि हम इन गाइडलाइंस को आपको समझाएं। तो ये मेयरली गाइडलाइंस हैं। दीज गाइडलाइंस आर नॉट बाइंडिंग ऑन द गवर्नमेंट। अब ये क्यों बाइंडिंग नहीं है उसका मैकेनिज्म समझते हैं, स्पेशली फॉर लॉ स्टूडेंट्स, कि ये जो गाइडलाइंस हैं इनमें एजुकेशन की बात हुई है। एंड एजुकेशन इज बेसिकली अ कॉन्करेंट सब्जेक्ट। कॉन्करेंट सब्जेक्ट यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन में 3 लिस्ट होती हैं, शेड्यूल 7 में 3 लिस्ट हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट पे लॉज बना सकते हैं ओनली पार्लियामेंट ऑफ इंडिया यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, सेंट्रल लेजिस्लेचर। स्टेट लिस्ट पे सिर्फ और सिर्फ स्टेट लॉ बना सकता है। कॉन्करेंट लिस्ट पे स्टेट और पार्लियामेंट दोनों लॉज बना सकते हैं, बट पार्लियामेंट लॉ विल प्रिवेल इन केस ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन। तो यहां इस केस में ये कॉन्करेंट लिस्ट का सब्जेक्ट है। ये 12th की एजुकेशन, स्कूल एजुकेशन जो है वो कॉन्करेंट लिस्ट का सब्जेक्ट है। बट इसमें 10+2 की जो एजुकेशन है, स्पेशली 11th और 12th की, इट इज गवर्न्ड बाय स्पेसिफिकली स्टेट लॉज।
पार्लियामेंट ने स्टेट्स को पावर दे रखी है टू गवर्न 10+2 एजुकेशन। तो ये कोचिंग सेंटर्स भी जितने हैं 10+2 वाले, वो सभी स्टेट लॉज से गवर्न होंगे, विच मीन्स दिस गाइडलाइंस आर नॉट बाइंडिंग ऑन ईच एंड एवरी स्टेट। जो स्टेट इसको अडॉप्ट कर लेगी उस स्टेट पे ये बाइंडिंग होंगे, और अभी तक किसी स्टेट ने अडॉप्ट नहीं किया है, ठीक है। तो इसीलिए बहुत ज्यादा बाइंडिंग वैल्यू इसकी है नहीं, एंड विच हैज बीन एक्सेप्टेड इन द गाइडलाइंस इटसेल्फ। अगर हम गाइडलाइंस का फर्स्ट पेज देखें, द लेटर विच हैज बीन सेंट बाय द एजुकेशन सेक्रेटरी, डेप्यूटी सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इन्होंने ये भेजा है, यहां देखेंगे डेप्यूटी सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इन्होंने ये लेटर भेजा है और इन्होंने ये स्पेसिफिकली लिखा है, इफ आई मे शो यू दैट मेजरली इट इज इन द जुरिस्डिक्शन ऑफ कंसर्न स्टेट और यूनियन टेरिटरी। तो ये जो +2 लेवल की एजुकेशन है ये स्टेट का डोमेन है, ये स्टेट्स देखेंगी, ये सेंटर नहीं देख सकता है, स्टेट्स देखेंगी, ओके। एंड दीज कोचिंग सेंटर्स आर बेस्ट रेगुलेटेड बाय द स्टेट बाय वे ऑफ एप्रोप्रिएट लीगल फ्रेमवर्क। तो इसीलिए ये गाइडलाइंस जो है ये बाइंडिंग नहीं है, इनका नेचर सिर्फ रेकमेंडेटरी है, एडवाइजरी है। तो इसीलिए बहुत ज्यादा आई डोंट थिंक कि इन गाइडलाइन से बहुत ज्यादा कुछ डिफरेंस आने वाला है, या इन गाइडलाइन से बहुत ज्यादा रेगुलेशन कुछ कोचिंग सेंटर्स पे होने वाला है। बट एक बात तय है, दिस इज अ स्टार्टिंग, और ये स्टार्टिंग, क्योंकि देखिए कुछ तो कहीं तो एक प्रयास करना जरूरी है, और ये जो स्टार्टिंग हुई है वो अभी से नहीं हुई है, ये स्टार्टिंग हुई थी 2016 में। 2016 में एक रिट पिटीशन फाइल होती है जिसका जजमेंट सुप्रीम कोर्ट में 2017 में आता है, स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में 2017 के इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ऑल दो डायरेक्शंस देने से मना किया, बट उन्होंने ये माना कि कोचिंग्स को रेगुलेट करना बहुत जरूरी है। बट 2017 से अभी तक देयर हैज बीन नो स्ट्रिक्ट एंड नो बाइंडिंग लॉ ऑन रेगुलेटिंग कोचिंग सेंटर्स। क्या पता ये गाइडलाइंस एक शुरुआत हो फॉर द स्टेट्स टू क्रिएट, टू enact अ मैंडेटरी लॉ फॉर कोचिंग सेंटर्स। आपको क्या लगता है कि कोचिंग सेंटर्स के लिए एक मैंडेटरी लॉ होना चाहिए? अगर यस, तो उसमें एक कौन सा सबसे इंपॉर्टेंट प्रोविजन होना चाहिए, वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। थैंक यू वेरी मच।